अरहंत वीतराग परमात्मा आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। एक बार की बात, ईसा मसीह किसी गांव से गुजर रहे हैं तो देखते हैं कि उस गांव के कुछ लोग बड़े उदास से बैठे हैं एक झुंड बना करके। और न केवल उदास है बल्कि बहुत चिंताओं से व्यग्र नजर आ रहे हैं। और न केवल चिंतित है बल्कि कितने लोग तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। उस पूरी झुंड को देख करके ईसा मसीह को बड़ी हैरानी हुई कि इन लोगों को क्या हो गया। ये सारे लोग इकट्ठे बैठ करके क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। ईसा मसीह उनके पास पहुंचे और पास जाकर के बड़ी शांति से पूछा, क्या हुआ भाइयों, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम सब ऐसे क्यों बैठे हो। बोले, हमें बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है। अरे हमें इतना डर लग रहा है, तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हें डर नहीं लग रहा। बोले, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। हमें नरकों का डर लग रहा है, हमें नरक का डर लग रहा है। ये हम मर के नरक में जाएंगे तो कैसा हाल होगा हमारा। नरक में कितने दुख मिलेंगे, वहां हमें अग्नि की ज्वालाओं में जलना पड़ेगा, हमें उबाला जाएगा, कढ़ाइयों के अंदर तला जाएगा, हमारे अंग अंग काट दिए जाएंगे, हमारा छेदन भेदन होगा। मैं तो बहुत डर लग रहा है। अरे कोई परमात्मा हमें नरक से बचा ले। ईसा मसीह ने उनकी बात सुनी, हैरान तो बहुत हुए, सोचा भी इनको कुछ कहूं, लेकिन उन लोगों को अपने चिल्लाने से रोने से फुर्सत हो तो वे ईसा मसीह की बात को सुने। और जनरली आदमी को, चिल्लाते हुए आदमी को किसी की बात सुनाई पड़ती भी नहीं है, और रोते हुए आदमी को किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता, और दुखी आदमी को अपने दुख से बड़ा सच कोई प्रतीति नहीं हो सकता। उसको लगता है कि मेरा दुख जितना सच्चा है उतना सच्चा तो दुनिया की कोई चीज हो ही नहीं सकती, मेरा दुख ही सबसे बड़ा सच है। सब परेशान। ईसा मसीह चाहे भी कुछ देना, ज्ञान देना, सुनने वाला हो तो ज्ञान मिले ना। आगे बढ़ गए, आगे बढ़े तो फिर कुछ लोग मिले, लोगों का एक झुंड, वो भी बड़ा उदास। उनको पूछा कि तुम लोग इतना मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हो, क्या हुआ, क्या ऐसा, इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो। बोला, बहुत बहुत जिंदगी से सारी उदासियां ही उदासियां है। उदासियां क्यों है इतनी तुम्हारी जिंदगी में। हमें इस बात का डर है कि अगर हमें स्वर्ग नहीं मिला तो क्या होगा। हमें तो स्वर्ग जाना है, सुख तो सारा स्वर्ग में, यहां कहां सुख। इस इंसान के जीवन में तो सुख नाम की कोई चीज ही नहीं। अगर हम उदास नहीं हो तो क्या करें। यहां तो हर चीज उदासी से घेर लेती है हमको। अगर हम स्वर्ग नहीं गए मर के तो हमारी तो पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हमें स्वर्ग कैसे जाना, स्वर्गों के सुख हमें कैसे मिल सकते हैं। हम इस बात को लेकर के चिंता मग्न नजर आ रहे हैं आपको। ईसा मसीह फिर मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हें स्वर्ग जाना है कि हाँ, तो तुम स्वर्ग जा सकते हो। बोले, हम जा ही नहीं सकते क्योंकि स्वर्गों का रास्ता बहुत कठिन है, और वो कठिन रास्ता हमें आसान कैसे हो सकता है। स्वर्ग तो तभी जा सकते हैं जब प्रभु बुलाए, और प्रभु हम जैसों पे कृपा क्यों करेगा, वो हमको बुलाएगा ही क्यों। वो हमसे कोई सुकृत्य करवा ही नहीं रहा है तो हमें स्वर्ग में कैसे बुलाएगा। और हम सुकृत्य नहीं कर पा रहे, वो प्रभु की गलती। अगर आप तपस्या नहीं कर पाते तो गलती किसकी।
लोग जाते हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, कई लोग सालों साल जाते हैं, फिर कुछ साल नहीं जाया जाता, कोई कारण बन जाता है, नहीं जा सकते, तो कहते हैं देवी ने बुलाया नहीं। किस लिए नहीं गए? कि देवी ने नहीं बुलाया। अब कुछ लोग भैरू भक्त हैं, वो हर साल नाकोड़ा जी जाते हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जो हर साल नाकोड़ा जी जाते हैं, फिर वो किसी साल नहीं जा पाते, तो क्यों नहीं जा पाए? बुलावा नहीं आया। अब बुलावा आता तो जाते ना, जब बुलावा ही नहीं आया तो जाएंगे कैसे? हाँ, ऐसे लोग गुरु दर्शनों को, अब गुरु दर्शनों को सालों साल ना आए, या कई महीनों तक नहीं आए, या कई दिनों तक नहीं आए, तो गलती किसकी भाई साहब? किसकी गलती? गुरु महाराज आपकी गलती, आपने नहीं बुलाया। अगर आप में ताकत होती तो हमें बुला ही लेते, पर आप में ताकत ही नहीं, आप मुझे बुला क्यों नहीं सकते? इतना भी कोई दूर थोड़ी था, यहाँ से दिल्ली तो बैठा था, राजस्थान में तो था, या मुंबई के किसी और जगह पर थार में आ नहीं सका, तो गुरुदेव आपकी गलती, आपने मुझे नहीं बुलाया। और वो लोग कहते हैं कि प्रभु की गलती, प्रभु हमें बुलाता ही नहीं स्वर्ग में। तो हम सारे लोग बैठ करके उदास होकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कुछ ऐसा काम करवाए, कुछ ऐसे दरवाजे खोले, और दरवाजे तो खोले। अब दिक्कत यह है कि स्वर्गों के दरवाजे प्रभु ने बंद कर दिए, और हमारे यहाँ पे जैन दर्शन के लोग कहते हैं कि मोक्ष के दरवाजे जम्बू स्वामी ने बंद कर दिए। मोक्ष हमें नहीं जाना, और दरवाजे किसने बंद कर दिए? जम्बू जड़ गया ताला जी। हम क्या करें? करनी हमारी काली जी, ये हम बात नहीं करते, पर जम्बू जड़ गया ताला जी, ये बात तो हम करेंगे ना, कि भाई जम्बू स्वामी ताला जड़ के चले गए, अब हम कैसे जा सकते हैं मोक्ष में? तो मोक्ष की गलती, परमात्मा की गलती, हमें बुलाता नहीं है। अब इस बात के लिए हम सब चिंतित बैठे हैं यहाँ पे, करे तो करे क्या? अब ईसा मसीह बड़ा परेशान। अब इन लोगों को कुछ शिक्षा भी देना चाहे तो वो शिक्षा तो तब लेवे ना जबकि वो शांत होकर के अपने आप को देखने के लिए तैयार भी बने। और वो लोग कहते हैं कि गलती तो सारी परमात्मा की, वो स्वर्ग में चुनिंदा लोगों को बुलाता है, और हम सब लोग उदास होकर के सोच रहे हैं कि हम में से कौन जाएगा, कोई जा पाएगा भी या नहीं जा पाएगा। ईसा मसीह वहाँ से भी आगे बढ़ गए। जब वहाँ से आगे बढ़े तो देखा कि एक टोली ऐसी है जो मस्त है, गीत गा रही है, खुशियाँ मना रही है, उत्सव मना रही है, मिल बांट करके मिष्ठान खा रही है। ईसा मसीह ने पूछा, तुम लोग इतने प्रसन्न क्यों हो? क्या तुम्हें नरकों की ज्वाला डराती नहीं? क्या तुम्हें स्वर्गों की नूरें बुलाती नहीं? तुम लोग इतने मस्त कैसे नजर आ रहे हो? वे लोग कहते हैं, हमने नरक और स्वर्ग दोनों को आग लगा दी। हमने दोनों को ही जला के खत्म कर दिया। हम एक बात जानते हैं कि जो कुछ है वो यहीं पर है, यहीं पर नरक है, यहीं पर स्वर्ग है, और जब यहीं पर स्वर्ग है तो यहीं को जी लो ना। हम यहाँ पे मस्त जीते हैं, हम क्यों कल की परवाह करें कि कल स्वर्ग होगा कि नहीं होगा, कल नरक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम ये बात जानते हैं कि आज के दिन को हमें मस्ती से जीना आता है। ईसा मसीह बोले, बस यही बात है, ये जीवन में यही नरक है और यही स्वर्ग है। अगर तुम्हें जीना आता है तो यही स्वर्ग है, नहीं जीना आता है तो यही नरक है। चारों गति में भटकने की जरूरत नहीं है। इस एक गति में चारों गति के द्वार खुले हैं, इस एक गति में 4 रास्ते हैं, इस एक गति में 4 जीवन की पद्धतियां हैं, 4 जीवन की शैलियां हैं। अगर जीना आए मस्ती से, आनंद से, प्रेम से, मिल बांट करके खाना आए और एक दूसरे के होठों पे हंसी देना आए तो स्वर्ग यही। और दिन रात एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते रहो, दिन रात एक दूसरे की आलोचना ही करते रहो। पत्नी के दिमाग का अगर हम ऑब्जर्वेशन कर सके, ऑपरेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन कर सके तो उसके दिमाग में देखना पति की सारी कमियां, सारे अकाउंट्स मेंटेन है। कब उस आदमी ने उसके साथ क्या वायदा किया था, कब वायदा तोड़ा था, कब कहा था सामान दिलाऊंगा नहीं दिलाया था, कब कहा था घूमने ले जाऊंगा नहीं लेके गया था, कब कहा था प्यार करता हूँ और टाइम नहीं दी थी,
कब कहा था कि तू ही सब कुछ है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ, जूती समझ के रखा है। सारा ऑब्जर्वेशन में देखना, सारे डायलॉग्स मिलेंगे। और ठीक पति के दिमाग का ऑब्जर्वेशन कर लिया जाए, उसके दिमाग के अंदर इतने सारी दूसरी दूसरी बातें निकलेगी, मैं नहीं बताऊंगी क्या क्या निकलने वाली है, क्योंकि उसके दिमाग में पत्नी का पार्ट कम होगा, दूसरे पार्ट्स बहुत सारे निकलने वाले हैं। तो सारे उसके दिमाग में कुछ और ही ख्यालात चल रहे होंगे। बच्चों के दिमाग में देख लो, यानी ये सारी गतियां कहाँ हैं? ऑब्जर्वेशन करो, यही सारी गतियां हैं और हम सारे लोग इन्हीं गतियों के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। एक बहन ने सवाल किया 2 दिन पहले, महाराज साहब आप 4 गति का व्याख्यान दे रहे हो, पर हमें थोड़ी पता है कि हम मर के कौन सी गति में जाएंगे, और हमें पता चल भी नहीं सकता कि हम मर के कौन सी गति में जाएंगे, और मरने के बाद कहीं जाएंगे भी या नहीं जाएंगे ये भी नहीं पता। तो हम इतना व्याख्यान सुन के अपने आप को बदल के भी क्या करेंगे? मैंने कहा बात सही है। आपको लगता है कि हम मर के कौन सी गति में जाएंगे, हमें क्या पता। मैं कहा मरने की बात छोड़ो, मरने के बाद नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे छोड़ दो, इसी जिंदगानी की बात कर लो कि जिंदगानी में कहाँ जी रहे हो, इस जिंदगानी में हम कौन सी गति में जी रहे हैं। लगता है कुछ इंसानियत जैसी चीज है, अधिकतर तो हमारे में पशुता जैसी चीजें हैं। और कोई हमारे चेहरे को गौर से पढ़े तो उसे भी हमारे चेहरों में तरह तरह के पशु जानवर नजर आएंगे। और ऐसा एक व्यक्ति था जिसके पास ऐसी कोई दृष्टि थी कि वो हर आदमी में रहा हुआ एक जानवर का चेहरा पड़ता था। उसे समझ में आता था कि ये कौन सा आदमी उल्लू है और कौन सा भालू है, हाँ, कौन सा आदमी लोमड़ी है और कौन सा आदमी सियार है, कौन सा आदमी गिरगिट है। और ज़्यादातर लोग तो गिरगिट ही नजर आते थे जो समय समय पर अपने रूप बदलते रहते। वो आदमी बड़ा हैरान हो गया, वो कहते दुनिया के लोगों से बात किससे करूं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग क्या है। उस आदमी का नाम था सुकरात। और एक दिन की बात, जहां वो रहता था एथेंस के नगर में, वहां भरी दोपहर को 12 बजे वो हाथ के अंदर दिया जला करके, दोपहर को 12 बजे दिया जला करके बीच चौराहे पे जाके खड़ा हो गया। और वही नगर के मुख्य चौराहे पर, उस जमाने में इतने सारे चौराहे नहीं होते थे, और इतना बॉम्बे जैसा तो कोई महानगर भी नहीं होता था, बॉम्बे तो एक विशाल देश जितना है। वो नगर के चौराहे पे खड़ा है और आते जाते लोगों के पास जाता है, दिया लेकर के उन लोगों के एकदम पास जाता है। वो जिसके पास जाता है सारे लोग हैरान, यार ये कौन बेवकूफ़ सा आदमी। वो दिन के 12 बजे जब सूरज पूरे प्रखर तेज के साथ तप रहा हो, तब कोई आदमी दिया लेकर के किसी आदमी के, अनजान आदमी के चेहरे के पास जाए, दिया वहाँ तक ले जाए, फिर वापस लौटा के लाए, फिर ले जाए, फिर लौटा के जाए। लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया, बेवकूफ़ है, कैसा इंसान है। हर आदमी उसको दुत्कार रहा है, धिक्कार रहा है, उसकी उपेक्षा कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उसको छोड़ के आगे जा रहा है, उसको दूर हटो दूर हटो दूर हटो कह रहा है, उसको कोई परवाह नहीं। वो फिर पास ले जाता है, फिर दूर लाता है। किसी भले आदमी को लगा कि सुकरात पागल तो नहीं हुआ है, और अगर ये पागलपन कर भी रहा है तो इसके पीछे कोई तो राज होगा। वो सुकरात के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मित्र तुम ये क्या कर रहे हो? और कभी भी पागलों के साथ अगर तुम क्रूरता से व्यवहार करोगे तो तुम कभी पागल की आत्मा को समझ ही नहीं पाओगे। और बीमार आदमी के साथ अगर आलोचनात्मक रवैया अपनाओगे तो बीमार आदमी की आत्मा को भी कभी नहीं समझ पाओगे। और किसी नारी के साथ अगर उपेक्षा का व्यवहार करोगे तो उस नारी की आत्मा को भी कभी नहीं समझ पाओगे। किसी को समझना हो तो एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है। किसी भी आदमी को समझना हो तो एक ही रास्ता है इस दुनिया में। कौन सा?
वेरी गुड। लोगों को पता आज फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। एक ही तरीका है किसी को समझना हो तो, वो है मित्रता। बिना मैत्री के किसी को समझा ही नहीं जा सकता, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी संतान हो। नीति कहती है अगर संतान को समझना है तो पिता बन के मत समझो। पिता बन के तुम संतान की आत्मा को छू ही नहीं सकोगे। पति बन के तुम पत्नी की भावनाओं को पूरा नहीं समझ सकोगे, और माँ बन के भी नहीं समझ सकोगे। हालांकि माताओं को भूल होती है, भ्रम होता है। माँ कहती है मैं माँ हूँ, मैं नहीं जानती कि मेरी औलाद कैसी है। जनरली डायलॉग्स बोले जाते हैं ऐसे, लेकिन गलतियाँ होती है और फिर बाद में माएँ पछताती है, अरे मेरे सामने मेरी बेटी ऐसी कर गई, मुझे पता ही नहीं लगा। पता कैसे लगेगा? तो माँ के भ्रम में ही बनी रही। एक ही रास्ता है किसी के पास तक जाने का, वो है मैत्री। मैत्री में सर्वभूतेषु मैत्रीम भूयेषु कप्पय, उत्तराधर्म सूत्र कहता है भूत मात्र से मैत्री का कल्प हो जाए। बिना मैत्री के किसी के हृदय तक नहीं पहुंचा जा सकता। उस मित्र ने, उस अनजान व्यक्ति ने सुकरात के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मित्र क्या हुआ? तुम्हारा ये अटपटा सा व्यवहार हम में से किसी की बुद्धि में नहीं आ रहा, और हम सारे बुद्धिमानों के पैमानों के अंदर जब किसी का व्यवहार नहीं आता तो हम सब लोग उसे बुद्धिहीन करार कर देते हैं। हमें ये नहीं पता, ये नहीं अंदाज़ा कि हम बुद्धिमानों का पैमाना सही है या नहीं है, छोटा है या बड़ा है, उपयुक्त है या अनुपयुक्त है। लेकिन हम सबको इस बात का अहंकार जरूर है कि अगर हम बुद्धिमानों के पैमानों में तुम्हारा व्यवहार नहीं आया तो तुम जरूर बुद्धिहीन हो। सिंपल सी बात। वी ऑल आर नॉर्मल। अगर सामने वाला नॉर्मल ना हो हमारे जैसा तो ही इज अब नॉर्मल। तो तुम ऐसा अब नॉर्मल क्यों हो रहे हो? सुकरात मुस्कुराया। अब जवाब देने की गुंजाइश थी, इसके पहले तक तो थी नहीं, क्योंकि सब लोग दौड़ रहे थे, उससे भाग रहे थे। और सब लोग सुकरात से ही नहीं भाग रहे थे, सुकरात देख के हंस रहा था कि सब लोग अपने आप से भी भाग रहे थे। सुकरात देख के हंस रहा था कि लोग मुझसे ही नहीं भाग रहे हैं, लोग खुद से भी भाग रहे हैं। नहीं भाग रहे, सुबह से शाम तक हम खुद से नहीं भाग रहे। हमें खुद के पास बैठने की फुर्सत है? हमारे पास खुद से मुलाकात करने की फुर्सत है? खुद को देखने की फुर्सत है? हम आईने में कभी खुद के साथ रूबरू हुए? हमने आईना तो हजारों बार देखा होगा, लेकिन हर बार आईने में हमने इस जिस्म को देखा और नजरें फेर ली। बस जिस्म को देखा, नजरें फेरी, बालों को देखा, नजरें फेरी, बालों को देखा, ख्यालों को नहीं देखा। हर बार आईने में बालों को देखा, ख्यालों को नहीं देखा, और फटाफट नजरें घुमाई, क्योंकि डर लगता है इस नजरों के अंदर से जो झांक रहा है उसको देखने में। हम सब खुद से भाग रहे हैं। सुकरात अपने आप में खड़ा है, अपने आप में स्थिर है, और जो अपने आप में स्थिर है वही दुनिया को देख पा रहा है। जो खुद ही खुद से भाग रहा है, जो खुद को ही नहीं देख पा रहा, वो औरों को तो भला क्या देख पाएगा? पर हम में से हर आदमी डरता है खुद से मुलाकात करने में। इसलिए हम इतने सारे चेहरे ओढ़ करके रखते हैं कि अगर एक चेहरे से बोर हो गए तो दूसरा पहन लेंगे, दूसरे से बोर हो गए तो तीसरा पहन लेंगे, मास्क फटाफट चेंज कर लेंगे। लेकिन किसी दिन हम फेसलेस हो जाएं, कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए हम सारे फेस छोड़ के बैठ जाएं, और तब देखें कि मेरा असली चेहरा क्या है, तब देखें कि मेरी गति क्या है।
लेकिन फुर्सत नहीं देते हम अपने आप को। हम सबसे ज़्यादा अत्याचार खुद पर करते हैं, और वह यह करते हैं कि हम खुद को समय बिल्कुल नहीं देते, खुद को मोहलत बिल्कुल नहीं देते। शायद कैद में बंद कैदी को भी कुछ पल के लिए मोहलत मिल जाती होगी कि वो अपने आप को कैदी फील ना करे, लेकिन हम अपने आप को कभी मोहलत ही नहीं देते कि हम जैसे हैं वैसे खुद को देख सके। सुकरात देख रहा है लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और महानगर के चौराहे पे खड़े होकर के अगर लोगों को देखोगे तो सारे लोग भागते ही नजर आएंगे। केवल गाड़ी ही नहीं भाग रही, आदमी भाग रहे हैं, और केवल आदमी नहीं भाग रहे, आदमी के दिमाग भाग रहे हैं। और इतना फास्ट भाग रहे हैं हमारे दिमाग, हमारे दिमागों की गति का पता कैसे करें हम? एक एक घंटे में 60,000 से ज्यादा हमारे में विचार आ जाते हैं। इतने हजारों विचारों में हम कौन से विचार वाले हैं हमें तो पता ही नहीं लगता। सुकरात ने उस व्यक्ति का, जिसने हाथ कंधे पे रखा था, उसका हाथ हाथ में लेते हुए कहा कि क्या हुआ? वो व्यक्ति बोला, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? तुम ये लोगों के सामने भरी दोपहरी में जलता हुआ दिया ले जा करके क्या देखना चाह रहे हो? क्या खोजना चाह रहे हो? क्या ढूंढना चाह रहे हो? अब सुकरात जोर जोर से हंसने लगा। इतना जोर से हंसा कि आसपास से गुजरने वाले कई सारे लोग रुक गए कि हुआ क्या, इस आदमी को इतना हंस क्यों रहा है? और हमारे यहाँ तो हंसना, और कोई आदमी हंसता हुआ मिल जाए, हंसता हुआ मिल जाए, वो भी एक अबनॉर्मलिटी है कि इतना हंस क्यों रहा है। यहां भी एक सवाल पैदा हो जाएगा। आप सीरियस रहो, लोग सवाल पूछने नहीं आएंगे। आप ना हंसो, लोग सवाल पूछने नहीं आएंगे। पर आप हंसने लग जाओ तो लोग सवाल पूछने आ जाएंगे, यार तुम हंस कैसे रहे हो? अब सुकरात हंसने लगा तो लोगों ने पूछा, क्या हुआ सुकरात, तुम इन्हें हंस क्यों रहे हो? सुकरात बोला, ये आदमी पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्या ढूंढ रहा हूँ दिए के रोशनी के अंदर, जो सूरज की रोशनी में दिखाई नहीं पड़ रहा, वो मैं दिए की रोशनी में क्या ढूंढ रहा हूँ? मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे कोई आदमी मिल जाए। सुकरात ने इतनी मासूमियत से जवाब दिया, मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे कोई आदमी मिल जाए। तो लोग बोले, तो हम सब तुम्हें क्या नजर आते? हम सब क्या तुम्हें आदमी नजर नहीं आते? अब सुकरात और जोर से हंसा कि तुम मुझसे क्यों पूछते हो, अपने आप से ही पूछ लो ना कि तुम क्या हो, तुम आदमी हो क्या? सुकरात की आंखों में जो तेज था, उसने लोगों से पूछा, तुम आदमी हो क्या? पहली बार सुनने वाले उन लोगों के भीतर एक ऐसी बिजली सी कब गई, पूरी बिजली सी दौड़ गई। उनको पता लगा कि वाकई ये सुकरात की बात में दम है, कि हम आदमी हैं क्या? हम सब एक जानवर की ज़िंदगी लीड कर रहे हैं, एक पशु की ज़िंदगी लीड कर रहे हैं, एक पशु की ज़िंदगी को जी रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास में है क्या, फंक्शंस क्या है हमारी ज़िंदगी के फंक्शंस क्या है? पशु की ज़िंदगी के फंक्शन क्या होते हैं? भोजन, नींद, संतान। हमारी ज़िंदगी भी यही फंक्शन है। एक गंवार आदमी को स्मार्टफोन हाथ में पकड़ा दो, जिसको स्मार्टफोन चलाना ना आता हो, उसको ये पता हो ये 2 बटन है, एक रेड और एक ग्रीन, कहाँ से फ़ोन को उठाना और कहाँ से फ़ोन को बंद करना, बस। बाकी सारे फंक्शंस, उसको कितने भी फंक्शन हो ना, उसको एक्टिवेट करने ही नहीं आते, उसको यूज़ करने ही नहीं आता। ये हमारी बॉडी है ना, इट्स टोटली स्मार्टफोन, जो अंदर लाखों करोड़ों फंक्शंस है। ये नहीं पता हमें 2 फंक्शंस आते हैं बस, एक खाना, एक संतान पैदा करना, बस। ज़्यादा फंक्शंस यूज़ करने ही नहीं आता हमको। हमें पता ही नहीं कि हमारे भीतर ईश्वर है, परमात्मा है।
और इसी बॉडी के अंदर 100% एबिलिटीज है, लेकिन जगाएगा कौन? हम इन दो की वृत्तियों से बाहर आएंगे तब ना, अपनी पुरानी पकड़ से ऊपर उठेंगे तब हम पशु से इंसान होंगे। जब तक पुराने पाशों से, बंधनों से जकड़े हुए हैं, तब तक तो सारे पशु है। और पशु क्या? जो सोया है सब पशु, केवल जो जागा है वो मानव है, बाकी तो सब इंसान जानवर ही है, क्योंकि हम सब पुरानी आदतों को जी रहे हैं, पुरानी सोच को जी रहे हैं। आदतन भूख है, आदतन प्यास है, आदतन नींद है। नींद ले लेनी चाहिए क्योंकि टाइम हो गई इसलिए सो जाओ। खाना खा लेना चाहिए क्योंकि खाने का समय हो गया है इसलिए खाना खा लो। समय हो गया है इसलिए कार्य कर लो। हमारा आदत से हमारा सारा काम चलता है। और हम सब लोग हैबिचुअल जोन में जब तक रहते हैं तब तक हम सब जानवर होते हैं। इंसान वह जो इस हैबिचुअल जोन से बाहर आए। लेकिन हैबिचुअल जोन से बाहर आना सोसाइटी नहीं चाहेगी। अगर एक आध इंसान आना भी चाहेगा तो उसकी फैमिली नहीं आने देना चाहेगी, उसकी सोसाइटी नहीं आने देना चाहेगी, तो वो बाहर कैसे आएगा? कोई सुकरात होगा, कोई महावीर होगा, कोई बुद्ध होगा, कोई ईसा होगा, वही बाहर आएगा। वही बाहर आएगा जो दिमाग में कल्पित नरक और कल्पित स्वर्ग, इन दोनों के भय और लोभ से मुक्त होगा। लेकिन नरकों का डर भी दिमाग में सबके, स्वर्गों के सुख की लालसा भी दिमाग में सबके, और जानवरों की तरह बेसिक इंस्टिंक्ट्स भी सबके पास, मौलिक वृत्तियां, संज्ञाएं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इसकी जकड़न भी सबके अंदर। अब ये नरक, स्वर्ग और 4 संज्ञाओं की जकड़न, जब तक हम इन सब के सिवाय अपने आप को न देख सकें तब तक हम सच्चे इंसान ही नहीं होते। इसलिए सुकरात कह रहा मैं इंसान को खोज रहा हूं। आज भी सुकरात का प्रश्न जिंदा है कि इंसान का है। वो कहते हैं मैं इन आदमियों में आदमी को खोज रहा हूं कि कोई आदमी दिख जाए। सच है, हम खुद को खोजे तो पता लगेगा कि मेरी गति क्या है। सोए हुए आदमियों की एक ही गति होती है, जागे हुए आदमियों की ही सिद्ध गति होती है। और सोए हुए आदमियों की एक ही गति है। सब जानवर है, सब सोए हुए, सब पशु है। लेकिन जागेगा कौन? जो नरक का डर, स्वर्ग का लोभ और पशु जीवन की दास्ता, इन तीनों से अपने आप को मुक्त करेगा, वही जागेगा। इन तीनों को जो जानेगा, इन तीनों की जकड़न से जो बाहर आएगा, वही जागेगा। जिसको ना नरक का डर सताता है, ना स्वर्ग का लोभ, और ना जिसको पाश्विक प्रवृत्तियां, ये तीनों नहीं बांधती, वह मानव अपनी गति को जानता है। और ऐसा मानव हम में से ही कोई होगा। कोई सुपर ह्यूमन नहीं आएगा, कोई सुपरमैन नहीं आएगा, वो हम में से ही कोई इंसान होगा। बस हमें अपने भीतर के भागदौड़ को समाप्त करके अपने आप को देखना सीखना होगा। इसके लिए कुछ करना नहीं, केवल भागदौड़ रोको। भागदौड़ रुक जाए, अंदर की भागदौड़, बाहर की भी भागदौड़ रुके, अंदर की भी भागदौड़ रुके। हम अपने आप में बैठ सकें, अपने आप को देख सकें। इसके लिए खुद को मोहलत दो, खुद को समय दो, दया करो खुद पे। सारे साधु संत कहते हैं दया करो 6 काय पे। अरे 6 काय पे दया तो बाद में कर लेना, पहले खुद पे तो दया कर लो। जिसके खुद पे ही रहम नहीं हुई वो औरों पे क्या रहम करेगा? खुद पे दया कर ले, हम खुद को मोहलत दें, खुद को समय दें, खुद रुके, खुद ठहरे, पजुआ स्वामी की स्थिति में आए, खुद शांत होके बैठ सके, शांत होके बैठ सके, विचारों की भागदौड़ रुक सके, तो समझ आएगा मेरी गति क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मेरा चेहरा क्या है। वो जिस दिन समझ आएगा उसी दिन ये भी समझ आएगा कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। जय हो।